हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं सौरमंडल के बारे में ही। तो आज हम इसमें 35 क्वेश्चन के लगभग करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन होगा, टाइम से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 8.3। 8 मिनट 16 सेकंड भी बोल सकते हो, 8 मिनट 20 सेकंड भी बोल सकते हो और 8.3 मिनट भी बोल सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह स्थित है? तो दोस्तों, हम बात करते हैं सूर्य है, जो हमारा तारा है सौरमंडल में, उसमें उसके सबसे नज़दीक सबसे दूर स्थित ग्रह में हम बात करें तो हम इनको क्रम से जचाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन ज़्यादा दूर है और कौन इसके पास है। ठीक है। तो पहले नंबर पर बात करें तो पहले नंबर पर आता है बुध, मतलब फ्राइडे। ठीक है। बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इसमें सूर्य के सबसे पास कौन सा हुआ? बुध। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जो, वो हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 88। 4th नंबर ऑप्शन है जो हमारा सही होगा। आगे बात करें, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? चंद्रमा में कलाएं होती है, वैसी ही कलाएं किस ग्रह में स्थित होती हैं? तो इसका आंसर होगा बुध। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? मतलब ऐसे 2 उपग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। वो कौन कौन से हैं? वो हैं बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाता है? तो 88 दिन में लगाता है। और वो कौन सा है? जो पास में स्थित है, बुध ग्रह है, वो सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? अक्षीय झुकाव सबसे अधिक किस ग्रह का है? बताइए। ये आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? जो चंद्रमा दिखता है वैसा ही ग्रह ऐसा कौन सा है जो उसके जैसा दिखाई देता है? वो कौन सा ग्रह है? बुध। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, जिसे पृथ्वी की बहन बोला जाता है? वो कौन सा होगा? बताइए। शुक्र ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की बहन निम्न में से किस ग्रह को कहा जाता है? आ गया ये क्वेश्चन, तो ये बोला जाता है शुक्र को। ऑप्शन नंबर 1। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है और किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? शुक्र को ही सांझ का तारा बोला जाता है और शुक्र को ही भोर का तारा बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह भी होगा हमारा शुक्र। क्यों? क्योंकि ये
इसका मतलब जो इसके जो प्रकाश है बहुत ज़्यादा है, सूर्य जितना तो नहीं है लेकिन वो सूर्य की तरह चमकता है। यूरोपवासी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1, शुक्र ग्रह को देवी के रूप में पूजा जाता था। और पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह कौन सा है जो पृथ्वी के निकट है? क्या है? शुक्र। ठीक है, निकट का ये नहीं बोल रहा, मतलब क्रम में निकट कौन है, तो क्रम में तो मंगल भी है और शुक्र भी है। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है, तो इसके जैसा दिखाई देने वाला, इसका मतलब होगा इसका जैसा दिखाई देने वाला तो शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है? मैंने आपको बताया, क्या बताया था अभी? बताइए। मैंने आपको बताया था कि जो सौंदर्य का देवता पूछा है इसने, तो इसमें जो शुक्र ग्रह है वो सौंदर्य का देवता कहलाता है। ठीक है, क्योंकि वो चमकता रहता है, चमकदार ग्रह है। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या चीज़ है इसमें? तो सुपरनोवा एक क्या है? ग्रह का एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या एक मृतप्राय तारा। तो इसका आंसर मैं बताऊं आपको, ऑप्शन नंबर 4 मृतप्राय तारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो साउथ पोल है, जो दक्षिणी ध्रुव है, वहां पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कौन था? वे थे अमेंडसन। अमेंडसन साउथ पोल पहुंचने वाला, दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? ढंग से देखिए क्वेश्चन को, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? चतुष्क फलक से, नारंगी से, विषुवत रेखा से या लद्धवक्ष गोलाभ से? बताइए। तो इसका आंसर होगा हमारा लद्धवक्ष गोलाभ से, ऑप्शन नंबर 4। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? क्या होगा इसका आंसर? 1 डिग्री प्रतिदिन। 1 डिग्री प्रतिदिन सूर्य के परितः अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल क्या होती है? वर्ष सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिभ्रमण की चाल क्या होती है? वर्ष भर एक समान रहती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, और न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है, कितनी है? पृथ्वी के भ्रमण की जो गति है वो है 27 किलोमीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? बताइए। ये है 12,800 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? किस महीने में होती है, मतलब अधिकतम दूरी किस महीने में होती है सूर्य की परिक्रमा के दौरान? जिसे बोला जाता है उपसौर और अपसौर। मतलब अधिकतम है तो ये बोला जाएगा अपसौर। अपसौर कब होता है? कब होता है? ये होता है जुलाई महीने में। ठीक है, और ये कब मनाई जाती है? 4 जुलाई। 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है सूर्य की परिक्रमा करने में। और पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर मतलब न्यूनतम,
तो ये होती है जनवरी में, ये होती है 3 जनवरी, 3 जनवरी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं, ये क्या कारण है, इसका क्या रीज़न है बताइए। क्योंकि जो पृथ्वी है हमारी वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाब पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है। ठीक है। तो यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है इस तथ्य से कि गोलाब पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है? ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, पदार्थ का भार ध्रुव पर न्यूनतम तथा विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, या पदार्थ का भार ध्रुव तथा विषुवत रेखा पर समान होता है, या ध्रुव पर पदार्थ अपना भार खो देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है बताइए। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का 5वां स्थान है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? मैंने बताया था आपको, बताइए। ये होती है 3 जनवरी को। उपसोर कब होता है? 3 जनवरी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो इसका आंसर होगा 4 जुलाई को। ठीक है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में? तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप बताइए, आप ही इसका आंसर दीजिए। ठीक है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वह कौन सा है? तो कृत्रिम तो हमने पूछा नहीं, तो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा ही होगा। ठीक है। क्योंकि पृथ्वी का एक ही उपग्रह वो है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन व रात होने का क्या कारण है? दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। ठीक है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, ये दिन और रात का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने सेकंड में? सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, ये कितने सेकंड में पहुंचता है या कितने साल में पहुंचता है, ये बताइए। तो ये है आंसर 4.2 ईयर्स। ठीक है। तो दोस्तों आज हमने 35 क्वेश्चन किए हैं सौरमंडल के ही। आगे भी नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही चलती रहेंगी लगातार। एक बात आपको बता देता हूँ, जो जितने भी ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ इससे बाहर न तो कुछ आने वाला है और ना ही आपको कहीं पर याद करने की ज़रूरत है। ठीक है। आप ये क्वेश्चन देखिए और फिर बताइए एग्ज़ाम देकर आपका एग्ज़ाम कैसा गया। रोज़ हमारी एक क्लास होगी। ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे स्कूल स्टडी पॉइंट या आपके स्कूल स्टडी पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।